जय हिंद साथियों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथियों, इसे ध्यान से देखिएगा। आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और मेरा दावा है कि छोटे बच्चे भी नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को पहचान लेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। हो सकता है मेरी परिभाषाओं में थोड़ी सी दुरुस्ती हो, उसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। परिभाषाएं तो हमने भी रटी हैं, पर हम उसे नए तरीके से बताएंगे। साथियों देखिए, यह नाउन है, यह वर्ब है और यह एडजेक्टिव है। वर्ब क्या है और नाउन क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं। वर्ब जिसमें ना पा जाओ, ना, वह टोटल वर्ब होगा। मित्रों, इसमें दो चार अपवाद हो सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जीतने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है और हम हैं कि मेरा ही जोड़ते हैं परेशान। तो दो चार अपवाद को छोड़ करके आप जिस भी वर्ड में हिंदी में ना पा जाए वह वर्ब होगा, और जब ना पाए तो वह होगा नाउन। आइए मित्रों, हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ब की तरफ चलते हैं, देखते हैं। यह है कम। हिंदी में मतलब निकला इसे आना। कम मतलब आना, जिसमें हम ना पा रहे हैं लास्ट में। गो, जाना, इसमें भी ना मिला, कोई बात नहीं। अब आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, जिसमें आप ना पाते हैं सब वर्ब हो रहा है। ईट माने खाना, ड्रिंक पीना, स्लीप सोना, लाफ हंसना, रन दौड़ना, प्ले खेलना, सिंग गाना, राइट लिखना। मित्रों, हम देख रहे हैं ना लास्ट में आ रहा है, और आप डिक्शनरी में देख लीजिएगा, जिसमें ना आ रहा है वो लगभग 95% सब वर्ब हो रहे हैं। रीड पढ़ना, आस्क पूछना, कैच पकड़ना, लुक देखना, कंप्लीट पूरा करना, हेट नफरत करना, कलेक्ट इकट्ठा करना, कनेक्ट जोड़ना, रिजेक्ट इनकार करना, इंजेक्ट कैलकुलेट। इस तरह से कैलकुलेट को भी देखेंगे तो गणना करना, क्रिएट निर्माण करना, वाइब्रेट एजुकेट। अब देखिए, इन सब में हम ना पा रहे हैं ना, जैसे एजुकेट शिक्षा देना, प्रमोट इनवाइट, अपोज, इन सब में भी हम ना पाएंगे। अपोज यानी विरोध करना। साथियों, वीडियो छोटा रहेगा, इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। रिड्यूस घटाना कम करना, लाइक पसंद करना, सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई, डिवाइड मोटिवेट। इन सब में भी देखिए, इसका मतलब निकालेंगे तो ना, जैसे मोटिवेट, फ्लैक्चुएट, इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ाना, डिक्रीज यानी घटाना। इसमें सभी में देखिए, इस तरह से डिक्शनरी में देखेंगे तो जिसमें ना लास्ट में आ जाए वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं, वो सभी होते हैं वर्ब। कुछ वर्ड्स छोड़ करके, जैसे खिलौना, जैसे मैना, जैसे सोना, ऐसे कुछ शब्द डिक्शनरी में हैं जो नाउन होते हैं। बाकी जिस वर्ब में हिंदी में आप ना पा जाओ वो 100% आपका होता है वर्ब। इसी तरह नाउन
हमें परिभाषा रटा दी गई, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। और यहाँ पर वर्ब की परिभाषा रटा दी गई, वर्ब इज वर्ड दैट शोज सम वर्क। मित्रों, हम परिभाषा ही रट कर रह गए, उसके वास्तविक मतलब को नहीं समझ पाए। आज हम उसके वास्तविक मतलब को समझेंगे। नाउन की परिभाषा पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं सीधा उसी बात को कह दूं कि जिसमें ना पाते हो वह होता है वर्ब, और जिसमें ना नहीं ना न पाओ वो हो जाते हैं आपके नाउन, केवल कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो। अब देखते हैं, जैसे फैन, फैन हिंदी मिला पंखा, जिसमें ना नहीं मिला। चेयर हिंदी कुर्सी, ना नहीं मिला, यानी ये नाउन है। हाउस घर, बुक किताब, ना नहीं मिला। इस तरह से हम देखेंगे साथियों, जिसमें ना नहीं मिल रहा है वो नाउन का काम कर रहा है। हमें बहुत ज़्यादा बच्चों को रटाने से अच्छा है कि हम उस पर प्रैक्टिस करा दें। पूरी डिक्शनरी कुछ ही दिनों में बच्चे के समझ में आ जाएगी। जैसे इसी तरह पेन कलम, पेंसिल टीचर अध्यापक, ना नहीं मिला साथियों ना, इसलिए ये नाउन है। और अगर यहाँ पर सीधे सीधे देख लीजिए, हम पेन, पेन क्या है, हम नाउन, क्योंकि ना नहीं मिला। और यहाँ पर आ गया ड्रिंक, ड्रिंक माने पीना, ये हो गया वर्ब। तो हम ये डिफरेंस देख लें तो बच्चे को नाउन और वर्ब के विषय में प्रैक्टिकल करा सकते हैं। स्कूल, मैन का मतलब आदमी, ना नहीं मिला। गर्ल लड़की, लेडी महिला, चाइल्ड बच्चा। इसी तरह स्थानों के नाम, जैसे परिभाषा में कहा गया नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स, तो रटना नहीं है। जौनपुर, दिल्ली, सुजानगंज, महाराजगंज, जो भी हो। एक्टर, टेबल, फलों के नाम, फूलों के नाम, पशुओं के नाम, इन सब पर अगर कर ले, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स। इस तरह से हम देख लेंगे कि ये सब नाउन का काम, यानी मुख्य भूमिका में कौन है, आपका नाउन। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं साथियों, थोड़ा सा हम एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं। अब एडजेक्टिव को हम परिभाषा नहीं बताएंगे, हम परिभाषा को रटेंगे नहीं, ठीक ठीक हम आ जाएंगे अपने मेन मुद्दे पर। इसमें कैसा या कैसी, अगर इस तरह या कैसे इस तरह के प्रश्न में आ जाए तो समझ लेना कि वह एडजेक्टिव ही होगा। मित्रों, मैं छोटे छोटे चीज़ों पर बता रहा हूँ, कंपटीशन में ऐसा पूछता नहीं, बड़े बड़े सेंटेंस देता है, उसमें से छांटना होता है। तो साथियों, अगर मैं बड़े सेंटेंस दूंगा तो मेरा वीडियो 2 ही सेंटेंस में पूरा हो जाएगा। आप समझदार हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं साथियों, इसलिए मैं केवल वर्ड को बता दे रहा हूँ। वहाँ पर चूज करना हो तो इस नियम को फॉलो कर लेना, 100% गारंटी है आपका टिक लगाया गया आंसर सही निकलेगा। अब देखते हैं ब्लैक, इसका अर्थ निकालते हैं काला। तो प्रश्न में आता कैसा, काला, एडजेक्टिव हो गया। यही जोड़ दीजिए, अगर उत्तर आ जाए कैसा कैसे कैसे ने, तो वह बन जाता है एडजेक्टिव। साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। ब्राइट चमकीला, कैसा, चमकीला। डीप गहरा, कैसा, गहरा। फ्रेश ताजा, कैसा, ताजा। आपका कैसा कैसी कैसे से जब उत्तर आ रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। लेस कम, मोर ज्यादा, हार्ड कठिन, इजी सरल, सैड दुखी, कैसा है, दुखी है। हैप्पी खुश, कैसा है, खुश है। शॉर्ट छोटा, लॉन्ग बड़ा, स्वीट मीठा, कैसा है, मीठा है। यानी आपको उत्तर मिल जा रहा। रिच धनी, कैसा है, धनी है। सिंपुअर गरीब,
सिंपल, साधारण, इस तरह से आप पाएंगे। प्योर, शुद्ध, इम्प्योर, अशुद्ध, क्रूएल, निर्दयी, कैसा है? निर्दयी है। उत्तर मिल गया। मोडेस्ट, नाटी, शरारती, कैसा है? शरारती। ब्रॉड, फ्लैट, ग्लैड, ग्लैड मीन्स खुश। इस तरह से देखेंगे, उसका अर्थ निकालते चलेंगे तो ना एडजेक्टिव का काम करेगा। ग्लैड, खुश, मैड, पागल, ब्रिलियंट, ही इज ब्रिलियंट स्टूडेंट, वह ब्रिलियंट स्टूडेंट है। कैसा स्टूडेंट है? ब्रिलियंट। ये ब्रिलियंट आपका क्या मिला? एडजेक्टिव। गुड, ही इज गुड बॉय, तो एडजेक्टिव कहाँ है? कैसा लड़का है? गुड बॉय, अच्छा लड़का है। ठीक। बैड, फास्ट, स्लो, ही रन्स वेरी फास्ट, एडजेक्टिव का बहुत फास्ट। फास्ट क्या है? एडजेक्टिव। डेंजरस, ही इज वेरी डेंजरस मैन, वो कैसा है? डेंजरस। तो आपको कैसा कैसी में जो उत्तर मिल रहा है वो आपका होता है एडजेक्टिव। नोटोरियस, नामी, ड्राई, सूखा, इल, बीमार, सिक, बीमार, अगली, भद्दा, लॉयल, वफादार, पायस, पवित्र, ऑनेस्ट, ईमानदार, वो कैसा है? ईमानदार है। उत्तर में मिला। तो इस तरह से हम देखेंगे जो उत्तर कैसा लगा देने पर जो उत्तर आता है वह एडजेक्टिव होता। जेनरस, इस तरह से साथियों हमने आज आपको नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को बताया। साथियों आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि किसी प्रकार से मेरी त्रुटि हो तो आप बड़े भाई हैं, क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा। और एक चीज़ मित्रों, यह मत देखिएगा कि ये छोटा यूट्यूबर है, मेरी टैलेंट को जरूर देखिएगा। एक चीज़ बता दूं साहब कि किस्मत महलों में राज करती है, हुनर सड़कों पर तमाशा दिखाती है। लेकिन इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अगर आपके पास हुनर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 4 पंक्तियां भी मैं बोल दूं। कुछ लोग बड़े निराश प्रवृत्ति के होते हैं कि ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, ऐसे कर लूं, पिछला सोचकर बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मित्र। अगर आप अच्छा करेंगे, अगर आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बा जीवित रहेगा तो निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। कभी भी मत घबराइए। और जो आलस्य टाइप के लिए हैं व्यक्ति हैं, उनके लिए तो कुछ कहना ही बेकार है। वो पड़े हैं तो पड़े हैं। मैं आपको बता दूं, आदमी अगर खुद से नहीं जाग सकता है तो उसे जगाने के लिए दुनिया का कोई व्यक्ति आ जाए नहीं जगा सकता है। मित्रों, सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जो बंदा जागते हुए सोता है उसे जगाना कठिन होता है। तो व्यंग की भाषा में ही मैं संदीप जी की कुछ पंक्तियां बोलूंगा। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। किस्मत जो होगी सो होगी, आप जागिए, अन्यथा रोने के लिए तो पूरा समय बचा हुआ, पूरी दुनिया कम पड़ जाएगी। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है उसको भी खोता रह। सब जाग रहे तू सोता रह। मित्रों, अगर जागने की हिम्मत है तो जागिए, उठिए, करिए, सब मिलेगा इस राह में जो भी तुमको चाहिए। जिंदगी का मतलब है बस आगे को बढ़ते जाइए। मैं आपका सबसे छोटा भाई जितेंद्र, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरा यूट्यूब चैनल विश्व गुरु भारत बाई जितेंद्र सर के नाम से है। सभी लोग सब्सक्राइब करें और हमारे बिल नोटिफिकेशन को पाते रहें। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अपनी मेहनत के आधार पर मैं आपके बच्चे को बहुत कुछ दूंगा। बस 2 पंक्तियाँ और बोलूँगा। लहरें तेरी कदमों में हैं,
लहरें तेरी कदमों में है, बस नाव पकड़ के रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे। ये पंक्तियां केवल निकम्मे, निठल्ले और अकर्मण्य लोगों के लिए है। धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं। रात अभी तो घंटों हैं, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, इतनी दूरी तय कर आया, दो पग चलने में रोता है। तो सुन, सब जाग रहे तू सोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है उसे भी खोता रहे। उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, ना उठ यूं तू लेटा रह, ये तो ठीक नहीं। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। धन्यवाद साथियों। यदि मुझसे कोई भी गलती हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि हो सकती है, तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप मेरे बड़े भाई हैं, क्षमा चाहूँगा और आप क्षमा कर भी देंगे। इसी के साथ, इस आशा विश्वास के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और इस तरह के बिल नोटिफिकेशन को पाते रहेंगे। मित्रों, हम सभी ग्रुपों में नहीं भेज सकते हैं, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।